नमस्कार। राजनीति में इस बार राम का नाम काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि 22 जनवरी को राम मंदिर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और पूरे विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल बन गया। जितने तीर्थ यात्री किसी भी धर्म मजहब के, चाहे वेटिकन सिटी हो, मक्का मदीना हो या अन्य कोई धार्मिक स्थल, जितने लोग एक वर्ष में जाते हैं उससे कहीं बहुत ज़्यादा 2 महीने में ही अयोध्या लोग पहुँचे। तो राम नाम की इस सुनामी में भाजपा का आत्मविश्वास 400 पार का है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जब एक तरफ राम जी का नाम है तो स्वाभाविक है रावण भी साथ में होगा, क्योंकि जहाँ नायक होगा तो वहाँ खलनायक होगा। और रावण एक ऐसा खलनायक है। वैसे तो दुनिया में ऐसे, यानी जब से ये मानव सभ्यता आई है, ऐसे ऐसे खलनायक दुष्ट भी रहे हैं कि जिनके आतंक और अत्याचार से त्राहिमाम हुआ। लेकिन रावण एक ऐसा खलनायक है जिसको प्रतिवर्ष जलाया जाता है प्रतीकात्मक रूप से। तो हम आपको बता रहे रावण के क्या कुकृत्य थे। रावण का जो सबसे बड़ा कुकृत्य था वो माता सीता को अपहरित करके धोखे से, छल से ले जाके और लंका में अशोक वाटिका में उसने सम्मानपूर्वक ठहरा दिया था। ये बात अलग कि वो क्या क्या दबाव डालता था, मानसिक प्रताड़ना देता था, लेकिन उसने ससम्मान अशोक वाटिका में रखा था। और जब मिलने जाता था तो बाकायदा अपनी पटरानी मंदोदरी को साथ में लेके जाता था। अब दूसरी तरफ ध्यान दो कि जब रावण को सीता के अपहरण करने की इतनी बड़ी सजा आज दी जा रही है कि प्रतिवर्ष उसे जलाया जाता है। हम आधुनिक रावण की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, कोई नहीं कहेगा। और कंपैरिजन करिए, एक चार्ट बनाइए रावण के गुण धर्म और दूसरी तरफ हम वर्तमान रावण की बात करने जा रहे हैं। और अभी वो प्रासंगिक क्यों हो गया है? क्योंकि राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं पे जो आरोप लगाए, दूसरी तरफ भाजपा के दिग्गज नेताओं ने राजा महाराजाओं का सपोर्ट किया। लेकिन स्वाभाविक है जब 2 धाराएं होती हैं तो बीच का एक रास्ता भी होता है। सारे राजा महाराजा अच्छे नहीं थे और न सारे राजा महाराजा बुरे। हम राजा महाराजाओं की ही बात करेंगे क्योंकि रावण भी राजा था और राम भी राजा थे। तो ध्यान से देना, ये कोई ऐसी हल्की बात नहीं होने जा रही। बेहद बेहद महत्वपूर्ण, कोई करेगा भी नहीं, किसी की हिमाकत नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं क्योंकि सत्य बोलना चाहिए। और अगर इस सत्य से किसी को दिक्कत है तो मानहानि का केस करें। हम बात कर रहे हैं वर्तमान भी एक राजा हैं जिनके साथ राजा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि आज़ादी के बाद कोई राजा महाराजा नहीं रह गया, जनता ही जनार्दन हो गई। हालांकि नेता राजा महाराजा जैसा बिहेव करने लगे तो वो राजा जो थे लोग, राजा नवाब, वो सब नेता बन गए, विशेषकर कांग्रेसी। अब इस माहौल में वो आके भाजपा में कई आ रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, राजा दिग्गी की, और उनके कुकृत्यों को रावण के कुकृत्यों से कंपैरिजन कर लीजिए। रावण सीता का अपहरण करके ले गया, सीता पर दबाव डाला अपने रानी बनाने के लिए, जैसा सुंदरकांड में लिखा है, और उसी की ये सजा मिल रही, ठीक है। लेकिन दिग्विजय सिंह, जिन्होंने रावण की तरह राम को तो नकारा, उस पार्टी के साथ भी रहे जहाँ की राम का अस्तित्व तो नहीं माना गया, भगवान तो दूर की बात, और राम मंदिर के विरोध में सबसे मुखर दिग्विजय सिंह रहे। राम के विरोध में उनके इतने स्टेटमेंट हैं कि उसकी एक एल्बम अलग से बन जाएगी। लेकिन उनका कुकृत्य वो रावण वाला क्या है कि मेन एक जो रावण का कुकृत्य सीता माता के अपहरण का है, तो उन्होंने जो उनकी वर्तमान रानी बनी बैठी हैं, वो एक अच्छे भले व्यक्ति के साथ, जवान आदमी के साथ अपनी लाइफ गुजार रही थी, और उस व्यक्ति की पत्नी को अपहरित कर लिया दबाव से, अपनी धमकी से, दांव से, पैसे से, जो भी है।
और उसको अपनी पत्नी बना लिया, उसको जबरदस्ती तलाक दिला दिया। ये हकीकत है। आप ये बताइए, एक औरत जो कि दिग्विजय सिंह की लड़की की उम्र की है, वो उनकी पत्नी बन के क्या हासिल करेगी एक बूढ़े आदमी से शादी करके, जबकि कोई वो गरीब नहीं थी, एक सामान्य अच्छी जिंदगी जी रही थी, पति जवान था, सुंदर था। हाँ, अगर उससे बेहतर कोई पति और होता चुनाव, पैसा तो महत्वपूर्ण उतना नहीं है, पैसा कौन लाया कौन ले जाएगा। एक व्यक्ति की पत्नी को जबरिया हथिया लेना, ये क्या है? तो ये आधुनिक रावण है कि नहीं है? राम का विरोध और सनातन का विरोध वो तो कई लोग कर रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने एक व्यक्ति की सुंदर पत्नी को अपहरित कर लिया। कैसे कर लिया? अपनी ताकत, अपने रसूख के दम पे, जब वो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, दिग्गी, और राज्यसभा के चैनल में ये कार्यरत भी थी। उन्हीं की कृपा से धीरे धीरे उन्होंने उन पे अपना प्रभाव बनाया और उसको उसके पति से अलग करके, नाम लेने की जरूरत नहीं, पूरा डिटेल गूगल में मौजूद है, एक भी गलती। अब आप बताइए कि जब एक जिंदा रावण मौजूद है, तो हालांकि अब कानून तो इसकी इजाजत नहीं देता किसी को जलाने का, लेकिन ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक रूप से, हालांकि जो साध्वी ने दिग्विजय सिंह का हस्र किया था भोपाल में, राजगढ़ में वो फिर आ गए, किसी भी कीमत पे चुनाव तो नहीं जीतेंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह पर धिक्कार करना चाहिए और थूकने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। ऐसे आदमी पर थूका जाना चाहिए जगह जगह तस्वीरें लगा के, क्योंकि रावण तो बिल्कुल नियम और धर्म पे चलने वाला व्यक्ति था। क्योंकि जब हनुमान जी को उन्होंने सभा में बंधक बना के ले जाया गया, जो कि उनके पुत्र का वध कर चुका था, मेघनाथ हनुमान जी को जब अपने फल फूल वो खा रहे थे और रावण के एक पुत्र की हत्या भी उन्होंने कर दी, वहाँ पे उसका वध कर दिया, तो मेघनाथ जब ले गए थे तो रावण के सामने जब हनुमान जी ने कुछ बोला तो कुपित होकर उसने हनुमान जी को मारने की बात की थी, तो विभीषण ने बोला कि दूत को नहीं मारा जा सकता है। यानी रावण ने तो नियम का पालन किया, तो बोला ठीक है, अच्छा आपने बोला, लेकिन हम इसको कुछ तो दंड देंगे, तो पूंछ जलाने की बात तब कही थी। तो कुल मिला के वो रावण तो कुछ भी नियम धर्म को मानने वाला था, लेकिन ये तो जो है अपने धर्म के बजाय वो दूसरे धर्म की तो बात खूब गुणगान करेंगे, उसमें उनको कोई कमी दिखाई नहीं देती, लेकिन राम के घोर विरोधी हैं। ये बात अलग कि दिखावे के लिए बोट यात्रा के रूप में वो नर्मदा परिक्रमा करते हैं, वो तो दिखावा है। 26/11 हमले का आरोप आरएसएस पे मढ़ते हैं, साध्वी को और कर्नल पुरोहित को टार्चर करवाते हैं। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन ध्यान दो, इस युग के इस रावण का क्या किया जाना चाहिए? आप लोग कम से कम अपने सोशल मीडिया पर तो ये मुहिम चलाओ, इसको धिक्कार, इस पे थूकने का। तो ये आपको विश्लेषण कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिन्हें ना पसंद आए वो अनसब्सक्राइब भी कर दें, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि कई लोग कांग्रेस की बुराई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अभी हम एक वीडियो और इसके साथ में डालेंगे कांग्रेस से सवाल वाला, इसमें केवल ये आधुनिक रावण के बारे में।